तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का अध्ययन प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का एक हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारी मेन हेडिंग हुई और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है आज हम लोग वो पढ़ेंगे। जो हमारा गोली दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनता है तो इसके कुछ नियम होते हैं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि जो गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनता है इसके नियम क्या होते हैं। चलो तो हम पहला से शुरू करते हैं। चलो पहला नियम हम लोग शुरू करते हैं। देखो ये है हमारा मुख्य अक्ष। तो ये हमारी कौन सी रेखा है? ये हमारी है मुख्य अक्ष रेखा, मुख्य अक्ष। यदि आप लोग नहीं जानते कौन मुख्य अक्ष है, कौन ध्रुव है, तो आप लोग जाइए हमारी इससे पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें बेसिक बताया गया है बिल्कुल सिंपल भाषा में। आप लोग चित्र देखते ही समझ जाएंगे कौन पोल है, कौन केंद्र है, वक्रता केंद्र है, कौन वक्रता त्रिज्या है, कौन सा दर्पण है, ये सब आप लोग जान जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये है हमारा उत्तल दर्पण। ये आप समझो। देखो पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और इसमें समझो, उत्तल में समझो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल के रेखा जे जा रही, किरणें जा रही हैं। देखो समझो फिर से, पहला नियम क्या कहता है उत्तल दर्पण के लिए? मुख्य अक्ष के समांतर आने प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये सीधा ऐसे प्रकाश किरणें जा रही। तो ये इसका पहला नियम हो गया। समझो अब दूसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह वापस वैसे ही वक्रता केंद्र से सीधा लौट जाती है। समझो जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है सीधा, तो यहाँ से टकराने के ऐसे गई, ऐसे टकराई, यहाँ फिर वैसे ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ये इसका दूसरा नियम मतलब ये होता है अवतल दर्पण के लिए। दर्पण ये है हमारा उत्तल दर्पण। दर्पण आप समझो, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है? देखो यदि हम कोई प्रकाश किरण ऐसे वक्रता केंद्र की ओर मारेंगे, जैसे समझो ये वक्रता केंद्र की, ऐसे लग रहा है वक्रता केंद्र की ओर ऐसे जा रही है, तो ये वैसे ही वापस सीधे लौट जाती है। ये समझो, जैसे यहाँ गई, यहाँ टकराने के बाद ऐसे लौट जाती, क्योंकि ये उस पार तो जा नहीं पाए क्योंकि पॉलिश है। तो हम वक्रता केंद्र की ओर से सीधा मारेंगे। समझो जैसे ये वक्रता केंद्र की ओर ऐसे मार रहे हैं, तो यहाँ से टकराकर ऐसे वैसे ही रास्ते से वैसे लौट जाती है। तो चलो ये समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं। तो अब समझो तीसरा क्या होता है, समझो तीसरा नियम क्या कहता है? यदि हम प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से गुजारते हैं, यदि हम किसी प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से गुजारते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, दर्पण है, ये समझो। देखो यदि हम मुख्य फोकस से गुजारते हैं किसी प्रकाश किरण को तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें समझो यदि हम इसमें भी ऐसे मारेंगे कि ये मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि हम कोई प्रकाश किरण को मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही हो तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया इसका तीसरा नियम। अब हम लोग शुरू करते हैं चौथा नियम। तो चलो अब हम लोग समझते हैं चौथा क्या कहता है नियम। देखो यदि हम कोई प्रकाश किरण को ध्रुव पर, जो हमारा ध्रुव होता है दर्पण का, गोली दर्पण का ध्रुव होता है, वहां से प्रकाश किरण गुजारते हैं तो उतने ही कोण पर समझो जितना कोण इसका है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाता है।
ये होता है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है समझो, दर्पण के लिए क्या होता है जैसे समझो, जैसे इसमें भी यदि हम यहाँ से ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण मारे तो उतने ही डिग्री पर, जितने डिग्री पर मुख्य अक्ष से ये बनाएगा कोण, उतने ही कोण पर ये भी परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित किरण उतने ही डिग्री पर जाएगा। यदि हम इसको 45 डिग्री पर मारते हैं तो आपतित किरण यदि 45 डिग्री पर है तो परावर्तित किरण भी 45 पर होगा। समझो हम लोग ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको कि यदि यह 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। समझो आप लोग समझ पा रहे हैं कि जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ये भी होगा। तो ये हो गया हमारा, इसमें भी उतना है, जैसे यहाँ भी 50 डिग्री का ये हम लोग बता रहे हैं, मान रहे हैं ये 50 डिग्री है नहीं है, लेकिन हम बता जैसे यदि हम ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा, उतने डिग्री पर ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। आई होप आपको यह वीडियो में समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत आई है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको वह टॉपिक में दूसरा वीडियो बना के अच्छे से क्लियर से बना के देंगे।